Hello students, welcome back to my channel. I am your very own शिवांगी आनंद, your science teacher. आज की हमारी वीडियो में बहुत ही बेसिक टर्मिनोलॉजी जो साइंस पढ़ते हुए या केमिस्ट्री पढ़ते हुए हम यूज़ करते हैं, उस टर्मिनोलॉजी को हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि वो है क्या. आई एम श्योर सम ऑफ यू मस्ट नो, यू मस्ट बी फैमिलियर विद ऑल दिस टर्म्स, एलिमेंट्स, एटम, मॉलिक्यूल, मोल. हम ये यूज तो करते हैं, बट हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये यूज करना पड़ जाता है, बट उनको एक्चुअल में डीप मीनिंग नहीं पता होता कि ये है क्या. आज की वीडियो अगर आप देख लोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि एलिमेंट क्या है और उसकी कितने टाइप्स हैं, एटम क्या है और इसके अंदर क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल क्या है और इसकी टाइप क्या है, और मोल क्या है. मोस्टली स्टूडेंट्स हम मॉलिक्यूल और मोल को एक साथ इंटरकन्वर्टेबली यूज कर लेते हैं, बट ये गलत है. मोल कुछ और है और मॉलिक्यूल कुछ और है. सो विदाउट मच डिले, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो. So first of all, we are going to discuss what is element. Element is the purest form of matter. Purest form of the matter. कोई भी मैटर, कोई भी सब्सटेंस अपनी सबसे ज्यादा प्योर फॉर्म में जब होगा तब हम कहेंगे कि वो अपनी एलिमेंटल स्टेट में प्रेजेंट है. उसको हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? एलिमेंटल स्टेट. एलिमेंटल स्टेट. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई रॉड प्रेजेंट है, कोई आयरन रॉड प्रेजेंट है और ये प्योर है, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? आयरन. आयरन के पार्टिकल प्रेजेंट है, तो कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है? आयरन. और क्या एग्जाम्पल हो सकती है एलिमेंट की? कैल्शियम, which is present in milk and is also present in our teeth. And what else? Oxygen. And what else? Hydrogen. So all of these are the example of element. So what is element? Element is the purest form of the matter. कोई भी matter जब अपनी सबसे pure form में पाया जाएगा तो उसको हम कहेंगे उसकी elemental state. Now coming to, ये तो हुई definition element की. Now coming to the types of element. एलिमेंट की टाइप क्या है? एलिमेंट की तीन टाइप्स हैं. नंबर वन इज मेटल, देन इज मेटलॉइड, एंड द थर्ड वन इज नॉन मेटल. मेटल, वी नो दैट इसकी एग्जांपल क्या है जो हमने अभी करी? आयरन, कैल्शियम, सोडियम, ये सारी मेटल की एग्जांपल है. मेटलॉइड हो गया आर्सेनिक एंड टंगस्टन. नॉन मेटल होते हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन, एंड बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आप कोई भी ले सकते हो पीरियोडिक टेबल में. यू कैन से नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सारी एग्जांपल नॉन मेटल्स की हैं. सो वी नो दैट मेटल्स जो हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देती हूँ, और नॉन मेटल्स जो हैं वो गैशियस फॉर्म में ज़्यादा पाए जाते हैं, एक्सेप्ट ब्रोमीन. ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज प्रेजेंट इन द लिक्विड फॉर्म. और जो मेटलॉइड है ये भी जनरली सॉलिड ही पाए जाते हैं. अब मेटल और नॉन मेटल बिल्कुल एक्सट्रीम, एक दूसरे से बिल्कुल ओपोजिट है, लेकिन मेटल्स के से नॉन मेटल की तरफ जाते जाते जो मिड के एलिमेंट्स हैं इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं. ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ट्रांजिशन का मतलब होता है कि एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम में जाने के बीच का जो रास्ता है. अब जब मेटल, इसीलिए हम कहते हैं कि मेटलॉइड्स में दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, मेटल की भी और नॉन मेटल की भी. Yes students, so I'm sure आपको एलिमेंट और उसकी टाइप्स क्लियर हो गया होगा. Element is the pure form of the substance and it has three types: metals, metalloids and non-metal. Metal and non-metal are the both extremes and metalloids are present in the midway. They have the properties of both metal as well as non-metal. So our next topic is element. Sorry, atom. अब atom क्या होता है? Atom basically students, imagine करो अगर हमारे पास कोई एक हाउस प्रेजेंट है, कोई भी आपका हाउस हो सकता है, मेरा हाउस हो सकता है. ये हाउस किससे मिलके बना है? मेजरली ब्रिक्स से मिलके बना है ना, ब्रिक्स है ना. इसमें अगर ब्रिक्स नहीं होगी तो हाउस नहीं बन पाएगा.
तो ईंटों के ऊपर ही खड़ा हुआ है ना ये घर। हाँ, सीमेंट भी इन्वॉल्व है, पानी भी, पेंट, ये सब तो है इन्वॉल्व, ये अदर थिंग्स है, बट मेजरली ब्रिक्स इन्वॉल्व है ना। तो ब्रिक हम क्या कहेंगे, ब्रिक इज द फंडामेंटल यूनिट। हम कह सकते हैं कि ब्रिक इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द हाउस, फंडामेंटल यूनिट ऑफ द हाउस। उसी तरह से स्टूडेंट्स, कोई भी सब्सटेंस या कोई भी मैटर, कोई भी सब्सटेंस ले लो या कोई भी मैटर ले लो, मैटर और सब्सटेंस, उसकी जो फंडामेंटल यूनिट है वो है एटम। मतलब वो बहुत सारे एटम्स से मिलके बना होता है। तो बेसिकली आप जिस तरह हम कह सकते हैं कि एटम इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द मैटर और एनी सब्सटेंस, फंडामेंटल यूनिट। क्लियर है? देखो एग्जांपल देती हूँ, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, स्केच मार्कर है, अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करती जाऊं तो जो लास्ट में जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल बचेगा मेरे पास, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल बचेगा, उस पार्टिकल जिसको हम फर्दर तोड़ नहीं पाएंगे, सब डिवाइड नहीं कर पाएंगे, उसको हम कहेंगे, जो लास्ट में स्मॉलेस्ट पार्टिकल बचेगा जिसको हम फर्दर सब डिवाइड नहीं कर पाएंगे, उसको हम कहेंगे एटम। Yes, so atom is the fundamental unit of the substance or any matter. दोबारा से बताती हूँ, हमारे पास कोई भी सब्सटेंस प्रेजेंट है, जब हम उसको कट करते जाएंगे, लास्ट में जो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बचेगी, उस यूनिट को हम कहेंगे एटम, उस यूनिट को हम कहेंगे एटम। अब एटम के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एटम। एटम के अंदर प्रेजेंट है, सेंटर में बिल्कुल प्रेजेंट है न्यूक्लियस, बिल्कुल सेंटर में हमारे पास एटम के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। और बाहर एटम के इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं जो कि नेगेटिव चार्ज के होते हैं, ठीक है, ओके। सेंटर में न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट में क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें प्रेजेंट है, एक तो प्रोटॉन विच इज पॉजिटिवली चार्ज एंड ऑल्सो इट कंटेन्स न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स which are neutral, which don't contain any charge. So this is the basic structure of the atom. You can write down the definition of the atom. Atom is the fundamental unit of any substance which cannot be further subdivided, but it has particles which are present in it, which are electron, proton and neutrons. Protons and neutrons are present in the nucleus. Electrons, they revolve around the nucleus in the electronic orbits. अब स्टूडेंट्स, अब ये चीज देखो, मैंने आपको कहा था कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन यहाँ पे तो एटम के अंदर और भी छोटे छोटे पार्टिकल है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो फिर एटम को मैंने स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्यों, स्मॉलेस्ट या फंडामेंटल यूनिट क्यों बोला? देखो, एक तो मैंने यूनिट वर्ड यूज किया था, है ना, यूनिट मतलब किसी चीज का ग्रुप, तो इट मीन्स उसके अंदर कुछ और चीजें प्रेजेंट है। और दूसरी चीज कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो है कंबाइन करके ही एटम बनाते हैं। मतलब अगर मैं इसको फर्दर ब्रेक डाउन कर दूं तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट नहीं है ये। इसीलिए मैंने स्मॉलेस्ट वर्ड यूज किया एटम के आगे कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट एज वेल एज द फंडामेंटल यूनिट। और यूनिट का मतलब ये कि किसी चीज का कॉम्बिनेशन होगा। किनका कॉम्बिनेशन है ये? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। ओके, सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। चलो, आपको उससे पहले मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ एटम की। एटम एग्जांपल ले लेते हैं कार्बन की। कार्बन एटम का सिंबल है C। इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और 6 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है और 6 ही इसके अंदर न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। इसके ऊपर मैंने 0 इसलिए लिखा है क्योंकि 0 रिप्रेजेंट्स दैट इट डज नॉट कंटेन एनी चार्ज। वन मोर एग्जांपल लेट अस टेक दैट इज ऑफ सोडियम। सोडियम जो कि नमक में प्रेजेंट होता है। नमक का केमिकल कंपोजिशन ये है, बट सोडियम इज प्रेजेंट एज वन ऑफ द एटम इन द सॉल्ट कंपोजिशन। तो Na contains 11 electrons
11 protons and it contains 12 neutrons. So these are the two examples of the atom. Let's move on to what is molecule and its type. Now molecule, students, molecule is nothing but group of two or more atoms. ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स मतलब दो या दो से ज्यादा एटम्स को जब हम कंबाइन कर देंगे केमिकल बॉन्ड के थ्रू, तो जो एंटिटी बनेगी उसको हम कहेंगे मॉलिक्यूल. और मॉलिक्यूल हमेशा न्यूट्रल होता है. मॉलिक्यूल इज ऑलवेज न्यूट्रल. अब एग्जांपल ले लेते हैं हम ऑक्सीजन की. वी नो दैट दिस इज ऑक्सीजन and let us take another example, water H2O. अब ये दोनों एग्जाम्पल मॉलिक्यूल की हैं क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में दो ऑक्सीजन इन्वॉल्व है जो कि केमिकल बॉन्ड के साथ जुड़ी हुई है और न्यूट्रल है ऑल टुगेदर. एंड वाटर जो कि हम डेली पीते हैं, वी नो दैट वाटर का केमिकल रिप्रेजेंटेशन कंपोजिशन जो है वो H2O है. उसमें एक ऑक्सीजन एटम है और दो हाइड्रोजन एटम है, आपस में ये केमिकल बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े हुए हैं. अब मॉलिक्यूल की जो टाइप्स है वो है होमो एटॉमिक एंड हेट्रोएटॉमिक. यस स्टूडेंट्स, होमो वर्ड मीन्स, होमो का मतलब होता है सेम. अब मैंने इसी के आगे यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि ऑक्सीजन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें दोनों ही ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट है, सेम प्रेजेंट है. एक और एग्जांपल ले लेते हैं, नाइट्रोजन गैस N2. यस, नाइट्रोजन गैस भी एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है. और यहाँ पे हेट्रोएटॉमिक, हेट्रो का मतलब यही होता है डिफरेंट. अब वाटर को ही हेट्रोएटॉमिक एग्जांपल मैंने इसलिए लिया क्योंकि वाटर में एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है और दो हाइड्रोजन के एटम्स प्रेजेंट है टुगेदर इन अ केमिकल बॉन्ड. एंड ओवरऑल अ मॉलिक्यूल इज ऑलवेज प्रेजेंट एज अ न्यूट्रल एंटिटी. सो आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको मॉलिक्यूल की और उसकी टाइप्स क्लियर हो गई होगी. मूविंग ऑन टू व्हाट इज मोल. नाउ आई एम इरेजिंग दिस. What is mole? Students, mole basically क्या है? Mole is nothing but it is 1 mole is equals to 6.022 into 10 raised to power 23 entities. Entities का मतलब है कुछ भी हो सकता है, वो एटम भी हो सकता है, वो मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, बुक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. अब 1 मोल को समझने के लिए आप ये समझ सकते हो, जैसे मैं 1 डजन, ये तो हम कॉमनली यूज करते ही हैं कि हाँ 1 डजन बनानास कितने होंगे, 12 बनानास. 1 डजन ऑरेंजेस कितने होंगे, 12 ऑरेंजेस. तो जिस तरह से 1 डजन अकेला कुछ भी नहीं है, उसी तरह से 1 मोल अकेला कुछ भी नहीं है. 1 डजन ऑरेंजेस चाहिए, सिमिलरली 1 मोल एटम्स चाहिए. 1 मोल एटम्स मतलब इतने एटम्स हमें चाहिए, 6.022 10 to the power 23 atoms. So 1 mole basically is a combination of, or you can say it is a group of 6.022 10 to the power 23 entities. Entities scientific word है. entities का मतलब होता है कुछ भी. एटम्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है. अगर मैं आपको कहूँ कि 1 मोल स्टूडेंट्स असेंबली में इकट्ठे हो जाओ, इट मीन्स मुझे 6.022 10 to the power 23 स्टूडेंट्स को मैं असेंबल करने के लिए बोल रही हूँ. अब आप कहोगे मैम पॉइंट में स्टूडेंट कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब है, देखो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 का मतलब है हमें 23 बार 0 इकट्ठे करने हैं. 23, ठीक है. अब आप समझ लो 23. अब हमें पता है, बेसिक मैथ तो करी हुई है हमने, जब पॉइंट हटेगा तो उसके नीचे कितने जीरो लग जाएंगे, 1 2 3 1 2 3 जितने नंबर्स हैं. तो अब 3 जीरो यहाँ से है, 3 जीरो अगर 23 में से 3 जीरो कट हो गए तो बेसिकली इसका मतलब हुआ 6022 इंटू 10 के ऊपर 20. अब इसको भी अगर हमने ओपन अप करके लिखना है तो इसका मतलब है 6022 या 6023 1 2 3 4 करते करते हमारे पास 23
20 जीरोज आ जाएगी। ओके, सो अब क्लियर हो गया आपको कि पॉइंट का क्या यहाँ पे क्या मतलब है। नाउ आई एम इरेजिंग दिस। Yes, I hope students you have understood the topic which are discussed in our today's video, and you can hit the like button and you can comment down below whichever topic that you want me to make the videos on. Happy learning, students. Bye bye. See you next time.